कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपके सामने गुरु महाराज के परम लाडले भाई तारधारी दर्शन लाल जी ने मालिक का संदेश सुनाया। वो गुरु महाराज के असीम दया लेकर के यहाँ जय गुरुदेव आश्रम धारामोड़ भरतपुर आए। उनको समय न होने पर भी गुरु महाराज ने इतना मजबूर कर दिया, संसार का इतना काम चल रहा है तो उनको समय नहीं था। फिर भी हमने उनसे विनती प्रार्थना की और मालिक की दया हुई, वो सारे काम काज को पीछे छोड़ करके आप भाई बहनों के बीच में आए और मालिक का संदेश सुनाया। हम उनके बड़े आभारी हैं। और हमारी भरतपुर की संगत जितने भी आएंगी, मुरैना जिले से, एमपी से जो भाई हमारे बीच में पधारे हुए हैं, सभी भाइयों का तहे दिल से हमारे जिले की संगत हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और बार बार उनका एहसानमंद है और बार बार उनको यानी जय गुरुदेव बोलती है। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, 10 मिनट का समय लूंगा, भंडारे में भी थोड़ी देरी है। अभी तक हम गुरु महाराज को, हमारे प्रेमी भाई बहन बड़े बड़े समय के नामदानी हो गए, लेकिन गुरु महाराज की असलियत नहीं समझ पाए कि ये कौन है और धरती पर कैसे आए। एक बार इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में जाकर के कुछ प्रेमियों की शंका खोली। देखो, हमारे टाट वाले जानते हैं, हमारे प्रेमी बहुत जानते हैं, जब दूरदर्शी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बनाई सनत सिंह में, तो दूरदर्शी के वास्ते टाट पहनाया गुरु महाराज ने। तो हमारी दूरदर्शी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय ईश्वरलाल आर शास्त्री थे, गुजरात के अहमदाबाद के। तो उनके घर पर स्वामी जी महाराज 10-20 गाड़ियों का काफिला लेकर के गए। जब काफिला लेकर के गए, काफिला उनके मकान पर जाकर रुका। स्वामी महाराज अंदर मकान में चले गए। जाकर के वहाँ उनकी धर्म पत्नी ने गुरु महाराज को तख्त पर आसन लगा दिया। गुरु महाराज बैठ गए। हॉल में जितने साथ में प्रेमी थे सब बैठ गए। शाम का वक्त था। जब शाम का समय था तो स्वामी जी को मंच पर आसन लगा करके जब उनकी धर्म पत्नी शास्त्री जी की कहने लगी कि गुरु महाराज मैं थोड़ी पूजा कर लूं और आप बैठो। स्वामी महाराज तो जानते थे, अंतर्यामी थे। तो उनकी धर्म पत्नी स्वामी महाराज जैसे तख्त पर बैठे, सामने उसी कमरे के अंदर एक छोटी सी अलमारी में और उनके पूजा का मंदिर था प्रेमियों। तो वो धर्म पत्नी शास्त्री जी की अगरबत्ती और दीपक वगैरह लेकर के पूजा करने गई। दीपक जलाया, अगरबत्ती घुमाई, पूजा की। पूजा करने के बाद जब वो वापस गुरु महाराज के पास आई तो गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्ची पूजा कराई? तो उन्होंने कहा है गुरु महाराज पूजा हो गई। अरे बच्ची देख, अब तू एक काम करे, रुमाल ला। स्वामी महाराज ने रुमाल मंगाया। मन के लो हजूर। स्वामी महाराज ने कहा कि बच्ची इसको यहाँ बिछा दो तख्त पर। धर्म पत्नी ने शास्त्री जी के लिए तख्त पर बिछा दिया। गुरु महाराज से बोली कि अब क्या करूं महाराज? कि बच्ची जाओ, तुम्हारे मंदिर में जितने देवी देवता हैं सबको लाओ। जितने भी देवी देवता थे, शास्त्री जी की जो धर्मपत्नी पूजा करती थी, सभी देवी देवताओं को लेकर के आ गई। तो अब क्या करूं गुरु महाराज? कि बच्ची इस पर रख दे, रुमाल पर रखवा लिया। फिर कहा कि स्वामी महाराज हजूर अब क्या करूं? कि बच्ची उनको बांध दे। सब देवी देवताओं को बंधवा लिया। तो गुरु महाराज से कहा कि अब गुरु महाराज क्या करूं? तो मुझको दे दो। गुरु महाराज ने सब देवताओं को धोती की अंटी में लगा दिया। और जब गुरु महाराज कहने लगे, सारी संगत बैठी हुई थी प्रेमियों, तो गुरु महाराज कहने लगे, अरे बच्ची तुम नहीं जानते, ये जितने भी देवी देवता धरती पर है, ऊपर है, देवलोक में है, ये महापुरुषों की अंटी में 24 घंटे लगे। प्रेमियों की आंख खुली प्रेमियों। तब सारे प्रेमियों की आंख खुली। सब कहने लगे कि ये हुजूर क्या कह रहे हैं, ये कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है।
आप नहीं जानते हैं। जैसे राम का इतिहास बना, राम 12 कला से आए धरती पर और 4 कला यानी परशुराम से लेकर के रावण का वध किया। भगवान कृष्ण धरती पर 16 कला से आए। धर्मशास्त्र कहते हैं कि महापुरुष 64 यानी संत 64 कला से आते हैं, लेकिन जो परम संत होते हैं वो अनगिनत 3 कलाओं से धरती पर अवतार लेते हैं। हमारे गुरु महाराज यानी परम संत है, उनकी कलाओं की कोई गिनती नहीं कर सकता। वो अनंत कलाओं से धरती पर आए हुए हैं। तो जब हम राम की जो 12 कला से आए, राम की लीला को त्रेता में लोगों ने नहीं जाना, द्वापर में 16 कला के कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं जाना। संत धरती पर आए 64 कला लेकर, उनकी लीला को लोगों ने नहीं जाना। गुरु महाराज अनंत कलाओं से धरती पर आए प्रेमी, उनकी लीलाओं को कौन जान सकता है। ये खेल तो आगे होगा। जो आज रामलीला और कृष्ण लीलाओं को लोग देख करके रोते हैं, दुनिया जमाना रोएगा। भविष्य में ये नाम जय गुरुदेव युगों युगों तक चलेगा। मैं ज्यादा समय न लेकर के प्रेमियों, कुछ नए लोग आए हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, नामदान मिल नहीं रहा और क्या करें हम। तो देखो गुरु महाराज ने जिनको नामदान नहीं मिल रहा, चाहे महाराज ने पहले बता दिया कि आगे नामदान नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु महाराज अभी हमारे भाई दर्शन लाल जी ने बताया कि जय गुरुदेव नाम में पूरा पावर है, छोटा मोटा पावर नहीं। जिन प्रेमियों ने नामदान नहीं लिया, दर्शन लाल जी ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं मिलूंगा, और तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। तो पूरा पावर इंजन है। इसका भी मिसाल देखो, गुरु महाराज एक बार नैनीताल गए। नैनीताल भीमताल गर्मी के समय में वहाँ विशेष ठंडक रहती है, आराम रहता है। तो गुरु महाराज 2012 से पहले नैनीताल गए, एक बगीचे में कुर्सी लगाकर बैठे थे, तो एक बुढ़िया 100 साल से ऊपर आई और गुरु महाराज के चरण स्पर्श किए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। भाई महाराज ने कहा, रे बुढ़िया क्या नामदान ले रखा है? क्या स्वामी महाराज नामदान तो लिया है। क्या भजन करती हो? क्या बाबा भजन तो करती हूँ। कि 5 नाम याद है? कि बाबा 5 नाम तो मुझे याद नहीं है। तो फिर किसका भजन करती हो? कि बाबा मुझे तो एक ही नाम याद है, जय गुरुदेव, मैं तो इसी का भजन करती हूँ। गुरु महाराज बोले, अरे बच्ची बस यही तो इंजन है, यही तो इंजन है, और तो सब डिब्बे हैं। गुरु महाराज, अरे बच्ची यही तो इंजन है और तो सब डिब्बे हैं। तो जय गुरुदेव नाम से जितने भी प्रेमी हैं, जिनको नामदान नहीं मिला, वो आज से ही माला शुरू कर दे, जितनी फेर सके, जितनी बार ले सके। ये ऐसे बाबा हैं, अगर सच्चे मन से तुमने 10 बार 100 बार 1000 बार जय गुरुदेव नाम की माला सुबह शाम की 8 दिन 20 दिन महीने भर के अंदर ये बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहेंगे कि बच्ची तुम भजन करना चाहती हो, कोई बहन माता देवी होगी तो कहेंगे बच्ची तुम भजन करना चाहती हो, बैठो नामदान ले लो। कोई भाई लोग होंगे उनसे कहेंगे, रे बच्चा तुम भजन करना चाहते हो, ये नामदान ले लो। तो सारी क्रिया ये पूरी करेंगे, इनके वचन पर विश्वास रखो। ये छोटा मोटा पावर नहीं, आंखें तो लोगों की खुलेंगी, अभी लोग रोएंगे, बाद में पछताएंगे। ये तो एक खेल हो रहा है प्रेमी। देखो समय बहुत हो चुका है, बात बहुत सारी है। देखो आश्रम में बहुत सेवा का कार्य चल रहा है, अब देखो सबके सामने ढेंचा पड़ा हुआ है। तो यानी अभी भाई साहब ने बताई कि तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। यानी जब हम मन से सेवा करेंगे तो मन के कर्म खत्म होंगे, धन से सेवा करेंगे तो जो धन से हमने पाप किए वो खत्म होंगे, जो शरीर से सेवा करेंगे जो शरीर से हमने कर्म किए वो साफ होंगे। तो तन की सेवा भी जरूरी है। तो कल यहाँ या परसों या कल, अब तो फिर समय नहीं मिलेगा, और जो ढेंचा की जुराई होनी है, संगत की सेवा है, ये करनी है सबको। तो देखो आश्रम में बहुत सारे खर्चा है। अब भोजन के बाद, चलो भोजन के बाद ऐसी आवाज आ रही है कि भोजन के बाद कुछ सेवा ढेंचा धराने की हो जाए, सेवा लग जाएगी। जय गुरुदेव। 2-3 जगह पल्ली बिछा दी जाएंगी और शुरू हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब देखो बहुत सी सेवा आश्रम में बहुत कार्य इस समय चल रहे हैं।
और बहुत यानी आश्रम में सेवा की जरूरत भी है, तो मासिक सेवा का रजिस्टर तैयार हो गया है। आश्रम में महीनादारी का रजिस्टर भी तैयार है। कोई किसी से जबरदस्ती नहीं, कोई दे या ना दे मत दो, इससे कोई जरूरत नहीं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम कुछ दोगे तभी तो मैं तुमको दूंगा। भाई बाबा जी 10 को ना देंगे, जब तुम 10 को नोट जेब में तो निकालेंगे तभी तुम्हें 100 करके देंगे, और तुम 1 नोट नहीं निकालेंगे तुम्हें 100 कैसे होंगे? नहीं होंगे। सही है। इसलिए आप 10 रुपए की सेवा दो, 20 की दो, 50 की दो, 100 की दो, 500 की दो, 1000 की दो, 10,000 की दो, यानी 20,000 की दो, लाख की दो, कितनी भी दो, लेकिन मासिक सेवा के रजिस्टर में महीनादारी की सेवा अवश्य लिखा। ये सभी से विनती प्रार्थना है, तभी बरकत मिलेगी, ऐसा नहीं। और सत्संग के बाद हमारे सम्मानीय सूबेदार साहब वहाँ बैठेंगे कुर्सी लगा करके, जो और जिस मद की जो सेवा आश्रम में देना चाहे, आश्रम में तो तमाम सेवा है, जितना देंगे उतनी सेवा लगती चली जाएंगी, इसमें बहुत सारे काम पड़े हैं। जो सेवा देंगे सम्मानीय सूबेदार साहब के यहाँ जमा कर देंगे, ये सेवा नहीं लेंगे। और देखो ये तो गुरु महाराज जी कहते थे, जब भी सत्संग सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आए, अरे कुछ आटा ले चलो, दाल ले चलो, चावल ले चलो, कोई ना कोई संगत में काम आएगा। गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि घर में यानी जब तुम भोजन बनाने जाओ तो एक चुटकी आटा किसी हांडी में इकट्ठे करते जाओ, रोजाना निकालते जाओ, उसी में तो कोई द्वार पर भिखारी आ जाए उसको डाल दो, और फिर भी बच जाए तो भंडारे में ला करके दे दो, तो उससे तुम्हारी सेवा लग जाएगा और तुम्हारे ऊपर यानी दूसरे का खाने का कोई कर्म कर्जा भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज सेवा है। और देखो तीसरी बात है कि अब जो अभी भंडारे में भोजन प्रसाद बन रहा है, 4-5 महीने से लगातार इनकी दया, गुरु महाराज की दया ऐसी हो रही है कि संगत का खर्चा नहीं हो रहा है, एक ही प्रेमी भंडारे का खर्चा उठा रहा है। देखो सबसे पहले हमारे सम्मानीय हरि सिंह लखनपुर वालों ने किया, दूसरे महीने फिर वेर वाले राधे सेठ जी ने किया, और फिर यह डेरा की महिला संगत ने किया। आज हमारे राजेंद्र सिंह भाई साहब बरकों वाले, उनकी तरफ से पूरी भंडारे की रसोई है। और अगले महीने का स्टॉक भी हमारे सम्मानीय सुरेश शर्मा जी बछामदी वाले, उनका भोजन की सारी व्यवस्था यहाँ भंडारे में रखी हुई है 2 महीने पहले से। बल्कि जब किसी का कार्यक्रम नहीं हो तो ये हमारी सेवा एडवांस है, तुम इसको लगा देना। और देखो राजेंद्र सिंह जी ने आज जवाब दिया है कि हर साल अक्टूबर के तीसरे इतवार के दिन हमारी तरफ से भंडारा चलेगा। जय गुरुदेव। हर साल अक्टूबर के महीने में तीसरे इतवार का भंडारा भड़कों वाले सम्मानीय राजेंद्र भाई की सेवा होगी उसमें। और अब आगे के जो महीने आ रहे हैं उनमें आप सोच लेना किस पर गुरु की दया होती है। जब कोई नहीं करेगा तो ये तो स्वयं करेंगे, फिर आश्रम से होगा, सारी व्यवस्था होगी।